गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 7 बालक का स्वप्न। इस पाठ के पहले 2 वीडियो में आपने आधी स्टोरी को समझा। आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। इस समाचार से साफ गांव भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। बच्चों, इसके बाद में जब उसने सारे प्रश्नों को हल कर दिया तो इस समाचार और उस राजा ने जब अपनी बेटी का विवाह उससे करने की बात करी तो चारों तरफ ये समाचार सुन करके एक सनसनी फैल गई। सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उस बंदी मंत्री की चारों तरफ प्रशंसा हुई। राजा ने तुरंत उसे मुक्त कर दिया और कैद खाने से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह भी उससे कर दिया और अपने राज्य का आधा हिस्सा उसे दे दिया। इसके बाद जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था उसने भी उसे बहुत सारी चल और अचल संपत्ति दी, अर्थात धन भी दिया और जमीन भी दी उसे। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी भी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उनके आसपास बैठे थे। इसके बाद जब उनका विवाह हो गया, वो राजा बन गए आधे राज्य के, तब कुछ दिनों के बाद एक दिन प्रातःकाल में उस मंत्री राजा ने उन दोनों राजाओं को, सेठ को और जमींदार को अपने यहाँ घर पर आमंत्रित किया। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो वो एक बहुत ही सुंदर सजे हुए, सुसज्जित यानी होता है सजे हुए, एक कक्ष में, कक्ष यानी कमरा, एक कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। उनके पास में उनकी पत्नी बैठी हुई थी और चारों तरफ उनके नौकर चाकर काम कर रहे थे और चारों जो आए थे वो भी उनके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं वही मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत की घाट भी उतार देते। ठीक है, तो मंत्री राजा ने फिर उन चारों को जब अपने पास बिठाया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दृश्य यानी ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ जो देख रहे हैं, यही चीज़ मैंने सपने में देखी थी। यही मैंने देखा था कि मैं एक बहुत ही सुंदर से महल में पलंग पर लेटा हुआ हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास है और मेरे चारों तरफ नौकर चाकर काम कर रहे हैं और आप चारों मेरे आसपास बैठे हैं। यही जो दृश्य था मैंने सपने में देखा था और इसी को देखकर मैं चिल्लाया कि इतना अच्छा मेरा भाग्य होगा। उस मंत्री राजा ने कहा कि यदि मैं आप लोगों को ये बात पहले बता देता तो आप लोग मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देते। आपको ईर्ष्या हो जाती मुझसे कि मैं राजा बन जाऊंगा या फिर मेरे इतना पैसा हो जाएगा। ये बात सुनकर के आप लोग ईर्ष्या के कारण मुझे मरवा भी सकते थे, मुझे हानि पहुंचा सकते थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। निरुपमा कश्यप। बच्चों, कहानी यही खत्म होती है। इसके बाद ये जो 2 लाइनें हैं ये शिक्षा प्रदान करती है, शिक्षा देती है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया कि हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे दिमाग में जो भी विचार आए उसे व्यर्थ में किसी और से बेकार में चर्चा नहीं करनी चाहिए उसकी, बल्कि उस विचार को किस तरीके से पूरा करना है, जो हमने दिमाग में योजना बनाई उसे किस तरीके से हमको सफल करना है, पूरा करना है, उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए, उसकी तैयारी में हमें लग जाना चाहिए। दूसरों से यदि चर्चा करेंगे, दूसरों से हम बताएंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो कोई भी हमारा स्वप्न, कोई भी हमारे विचार को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। यदि हम बिना बताए अपने विचार को, अपने दिमाग में आई हुई बात को सफल करने का प्रयास करेंगे तो वह निश्चित तौर पे सफल होगी।
कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यदि हम अपने सोचे गए कार्य को कठोरता के साथ, लगन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ यदि करने की कोशिश करते हैं तो वो कार्य सफल भी होता है और हमारा कार्य सिद्ध होता है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। निरुपमा कश्यप द्वारा लिखा गया यह पाठ है।